हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल लाइफ इटसेल्फ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखें, बाकी को जाने दें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि आज आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके जैसा तोहफा जो भगवान ने उनको दिया था वो उसकी वर्थ क्यों नहीं समझ पाए। टाइम रहते हुए वो उसकी वर्थ क्यों नहीं समझ पाए। तब आपको जाने दिया उन्हें, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उनको लगा कि वो आपको छोड़कर और बेटर पा सकते हैं, पर वो भूल गए कि ये भगवान की तरफ से दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट था। अब वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, अब सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें वापस आप मिल जाओ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। पता, पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। वो बुरे बिहेवियर के ऊपर अब ये शर्मिंदा भी हैं और आइसोलेशन में चले गए हैं, और फिर से चाहते हैं कि भगवान आपको दोबारा से आप एज ए गिफ्ट आपको फिर से दे दें, उनको फिर से दे दें। पर अब आपने भी उनसे बहुत दूरी बना ली है। वो बहुत डिप्रेशन में दिख रहे हैं। उनको लगता है कि लाइफ में उनकी स्ट्रगल बहुत बढ़ गई है। जब से आप गए हो तब से उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स बहुत बढ़ गई हैं, और वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे आपको अप्रोच करें। आपको अप्रोच नहीं कर पाने के कारण वो बहुत परेशान हैं। पता, पास्ट में उन्होंने बहुत ही बुरा किया आपके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, पर अब पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या करूं मैं। सपने बहुत बड़े हैं आपके पार्टनर के। हार नहीं मानी अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपके साथ शादी की जाए। शादी के सपने हैं, घर बसाने के सपने हैं। कैसे आपके साथ अपने सपनों को पूरा किया जाए। छोड़ना नहीं चाहते अभी भी आपको, क्योंकि आपकी वर्थ को समझ चुके हैं। वो चाहते हैं कि बहुत एक प्यारा सा घर हो, वो आपके लिए बारात लेके आए और आपके साथ शादी करें। उस घर के अंदर एक अच्छी सी डोली आए आपकी। बहुत सपने देख रहे हैं। अब उनको अपने अंदर, पहले उन्हें इस प्यार का एहसास नहीं था, अब बहुत एहसास हो रहा है उन्हें। छोड़ना नहीं चाहते आपको। पता, उनकी लाइफ में ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, उसने इनको बहुत सबक सिखाए हैं। पहले ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड थे। थर्ड पार्टी ने इनको डिच किया, तो अब इनको समझ लग रही है फैमिली की तरफ अगर थे, फैमिली के कारण अगर आपको डिच किया, तो आपको चीट किया, आपको घोस्ट करके चले गए फैमिली, वहाँ से भी इनको झटके मिल रहे हैं। अगर पैसों को इम्पोर्टेंस दी तो वहाँ से भी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। परेशान हैं अब। इस टावर मूवमेंट ने इनको बहुत कुछ सिखाया है। इनके कार्मिक डेट अभी चल रहे हैं, कंप्लीशन की ही तरफ हैं। इसीलिए अब आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। सोच रहे हैं कि काश मैंने पास्ट में उसके साथ ऐसा ना किया होता, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया उसका कर्मा अब ये खुद भुगत रहे हैं। इन्हें लगता है कि काश पास्ट में उन्होंने आपके साथ ऐसा ना किया होता। आप उनकी पूरी दुनिया हो, बहुत प्यार है आपसे। उनको समझ लग गई है कि आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनके सोलमेट हो। बिना उनके आप अधूरे हो। आपके बिना वो अधूरे हैं, और उनकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप तक ही ख़त्म होती है। अब वो आपको पाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। 100 बार मनाना पड़े 100 बार मनाएंगे। ये दुनिया अब उनको दो धारी तलवार लग रही है, और आप उनको उनके चांद लग रहे हो, जिसे वो देखना तो चाहते हैं पर चाहकर भी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे दूर हो। मन में तूफान है, समंदर की लहरों की तरह उछल उछल कर मन बाहर को आ रहा है। चाह रहे हैं कि अपने आप को
इस पीड़ा से कैसे निकालें। बाहर निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। चाँद को देखना चाह रहे हैं, चाँद दिख नहीं रहा है। आप दूर हो उनसे, आप ही उनका चाँद हो। उल्टे लटके हुए हैं, आप समझ नहीं लग रहा कि क्या करें, कैसे आपको अप्रोच करें। फंसे हुए हैं पूरे। जहां आपको छोड़ के गए थे अब उसी ट्रैप में खुद फंस गए हैं। बहुत मैनिपुलेटिव थे पहले, बहुत मैनिपुलेशन किया आपके साथ। हर बार अपनी चीज़ों को मनाना, दिमाग ज़्यादा लगाना, मैनिपुलेशन करना। अब उसी ट्रैप में खुद फंस गए हैं। ज़्यादा चालाक भी इंसान को होना नहीं चाहिए, उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में हो। किस एनर्जी में हो आप। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए, अब आपकी एनर्जी को लेते हैं, देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। आपके अंदर इस टाइम बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ आ गई आपके अंदर। पता है, आपके ऊपर ना भगवान का बहुत हाथ है। आपने खुद पे बहुत काम किया है। अब आप ऐसी शेरनी बन गए हो जो कि शेर का मुंह भी खोल सकती है। इस टाइम आप डिवाइन फॉर्म में, पूरी डिवाइन फॉर्म में हो, डिवाइन फेमिनाइन बन गई हो। आपको अब कोई भी हरा नहीं सकता, और यही चीज़ देखकर आपके पर्सन परेशान होते हैं। आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंस की है। आपके अंदर अब बहुत मैच्योरिटी आ गई है। पहले जहाँ आप इमोशनल थे, अब आपके अंदर आप अब उतने इमोशनल रहे नहीं। अब आपको पता है कि आपको कैसे, कहाँ पर लॉजिकल होना है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कहाँ किससे कैसी बात करनी है। अब आपने अपनी गद्दी संभाल ली है। आपके सामने कोई भी आ जाए, अब आपको पता है कि कैसे डील करना है। अब आप पहले जैसे ओवर इमोशनल नहीं रहे। अब आपको पता है कि टिट फॉर टैट कैसे करना है। आपको पता है कि कैसे जीत हासिल करनी है, कैसे स्ट्रांग बनना है, कैसे अपना हार्डवर्क करके कैसे मनी कमानी है। अब आप डिसिप्लिन में आ गए हो, इमोशनल नहीं हो। आपको पता है कि कोई जैसा बिहेव कर रहा है उसके साथ वैसा ही बिहेव आपको करना चाहिए। बहुत कुछ बड़े लेसन लर्न किए हैं आपने। क्वीन ऑफ सोर्ड बन गई हो अब आप वो पहले वाली, वैसे वाली आप बिल्कुल भी नहीं रहे जैसे पहले थे। आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हो, स्ट्रांग हो, क्विक डिसीजन लेते हो। आप चाहकर भी अब पहले वाली फॉर्म में नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने लाइफ के लेसन बहुत लर्न किए हैं। आप अपने कर्मा डेट को पूरा करके आए हो। मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ गया है आपका। अब चाहे 1000 बादल आ जाए, चाहे 1000 प्रॉब्लम आ जाए, आप भी तलवार लेके खड़े हो। आपको पता है कि अब दुनिया से कैसे जंग जीतनी है। एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो। आपको पता है कि अब लाइफ को एंजॉय कैसे करना है। बहुत सोशलाइज कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फैमिली के साथ। जहाँ पहले आप कटे कटे रोते हुए रहते थे, अब आपने सोशलाइज करना शुरू किया है। आप कहीं घूमने भी जा रहे हो। आपको पता है कि खुद की सेल्फ केयर कैसे करनी है।
आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में बहुत खुश हो, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत ही बढ़िया आपकी एनर्जीज आई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं कि चलिए दूसरे डेक से ले लेते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है, कैसी गाइडेंस देना चाह रहा है यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने जो भी आपने प्रैक्टिकल होना सीखा है, या आप सेल्फ लव कर रहे हो, या अब आप अपने काम में बिजी हो गए हो, तो आप उसे कंटिन्यू रखें। बहुत एबंडेंस आपके पास आएगी और यू विल बी लाइक अ किंग, जिसके पास पावर भी है और जिसके पास पैसा भी है। आप एकदम किंग ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन में आ जाओगे। तो इसलिए अपना हार्डवर्क, सेल्फ लव सब कंटिन्यू रखें।